ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती देवीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्ति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है सायंकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 8, दूसरे स्कंद का अध्याय 8। इसका टाइटल है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक पढ़ते हैं। राजोवाच राजोवाच ब्रह्मणा चोदिता ब्रह्मन् ब्रह्मणा चोदतो ब्रह्मन् गुण आख्याने गुण अगुणस्य च गुणाख्यानि गुणाख्याने गुणस्य च गुणस्य ब्रह्म राजो उवाच राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् ब्रह्मन् चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्यानो गुणस्य च गुणाख्यान गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः राजोवाच राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः राजो उवाच राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्राह्मन् ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः राजो उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः नारदो देवदर्शनः। आप सभी पठन कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम।
राज उवाच ब्राह्मणा चोदिते ब्राह्मण गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। राज उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्येन अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ब्राह्मण चोदितो ब्राह्मण गुणाख्याने गुणस्व च यस्मै यस्मै यथा प्राहो नारदो देवदर्शन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण अख्याने गुण अगुण से च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्मण राज उवाच ब्राह्मण चोदितो ब्राह्मण गुणाखाने गुणस्य च जस्मै जस्मै यथा प्राहो नारदो देवदर्शनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। अभी शब्दार्थ देखते हैं। राजा राजा ने उवाच कहा, ब्रह्मण ब्रह्मा जी द्वारा चोदिता आदेशित होकर ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, गुण आख्याने दिव्य गुणों के वर्णन में अगुण से गुण रहित भगवान का चा तथा यस्मे यस्मे तथा जिनको यथा जितना प्राह बतलाया नारद नारद मुनि ने देव दर्शन, वह जिसका श्रोता देवता के समान उत्तम है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया है और वे किन किन के समक्ष बोले। कृपया पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप सभी। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा। राजा परीक्षित राजा ने परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से गोस्वामी से पूछा पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता कि श्री ब्रह्मा द्वारा कि कि नारद मुनि ने नारद मुनि ने जिनके जिनके श्रोता ब्रह्मा श्रोता श्री द्वारा ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है। उपदेशित भाग्यशाली उपदेशित भाग्यशाली श्रोता है। जितने ही भाग्यशाली हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का किस किस प्रकार प्रकार निर्गुण भगवान निर्गुण के दिव्य भगवान गुणों के का गुणों का वर्णन किया है और वर्णन वर्णन किया है किया और वे किन किन के समक्ष बोले। वे वे किन किन के समक्ष बोले। बोले। हरे कृष्णा। विद्या माता जी। अभी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। देव ऋषि नारद को सीधे ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। ये शिष्य परंपरा द्वारा श्री भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंताओं से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं आता। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेशों का कड़ाई से अनुसरण करती है, वही प्रामाणिक होती है और इन प्रामाणिक गुरुओं की
परीक्षा ये है कि प्रारंभ में श्री भगवान ने अपने भक्तों को जो भी उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। ऐसे भी प्रतीत हो सकता है कि बौद्धिक माता जी सृष्टि के धन्यवाद। पूर्व। धन्यवाद माता जी। राखी माता जी करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा भी प्रतीत होगा कि श्री भगवान का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के पूर्व भी था। फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं हैं। अतः जब भी श्री भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वे गुण रहित हैं, वरन यह होता है कि उनमें सतो रजो या तमोगुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो अभी इस अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। अब ये जो अभी पहले वार्तालाप हुई थी। वो माता जी मंगलाचरण पर। मंगलाचरण। जी माता जी का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवदर्शन। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो अध्याय का नाम है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इसमें अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पहले इसमें जो पहले वाली वार्ता हुई थी वो ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य हुई थी। अब इसमें यहाँ से राजा परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं उसके विषय में बताया गया है। और वो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि ने जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता वो भाग्यशाली श्रोता है किस प्रकार निर्गुण गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले।
तो तात्पर्य में हम देखते हैं, जब देव ऋषि नारद जी को सीधे ब्रह्मा जी ने जब उपदेश दिया था, तो और ब्रह्मा जी को स्वयं श्री भगवान ने उपदेश दिया था, तो इस प्रकार ये विविध शिष्यों के द्वारा उपदेश जो परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। मतलब इसमें ये प्रमाणिक प्रमाणिक गुरु परंपरा के बारे में बताया गया है। जो शिष्य जो प्रमाण होती है प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा, ये पहले जो होती है, जो ज्ञान पहले श्री भगवान द्वारा प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी से नारद जी को, फिर नारद जी के शिष्य जो थे व्यास देव, फिर इस प्रकार व्यास देव जी से सुखदेव गोस्वामी, फिर आगे 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 सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बताया, ऐसे सुनाई। ऐसे इस प्रकार ये सारे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में बताया गया। ये ज्ञान जो है भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से, मतलब एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे एक गुरु के द्वारा, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्यों के द्वारा, फिर आगे ऐसे क्रमबद्ध चलता है। तो इसको बताते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो ये परंपरा, इसमें बताया गया कि ये ज्ञान हमें परंपरा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, हमें एज इट इज मिलेगा। क्योंकि जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो जो भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करते। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा का उपदेश है, वो भगवान के द्वारा जो दिया गया उपदेश है, उसमें कोई अंतर नहीं। और जो गुरु शिष्य परंपरा का उपदेश का हमें कड़ाई से, मतलब उनका बहुत कड़ाई से, बहुत गंभीरता पूर्वक उनका लेना चाहिए, कि उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। तो यही हमारी प्रामाणिकता उनकी तभी सिद्ध हो पाएगी, मतलब प्रामाणिकता तभी कायम रह पाएगी। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे बहुत केयरफुली, तो हमें उस प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और फिर बताया गया, नारद मुनि ने श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार विस्तृत किया, उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें तो बताया जाएगा। और जो इसमें निर्गुण के बारे में बताया गया, ऐसा उसमें भगवान के दिव्य गुणों को ही सूचित किया गया है। इसके अनुसार ये नहीं है कि भगवान में निर्गुण का अर्थ होता है कि जो सतो रजो तमो गुण से रहित हैं, जिनमें इनका कोई भी प्रभाव नहीं पाया जाता, तो उनको निर्गुण बोला जाता है। जो मायावादी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब इसका अर्थ वो विपरीत दिशा में ले जाते हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप पे बता दिया है कि ये जो अगुण या निर्गुण उन्हें बोला जाता है, जो ये प्राकृतिक या भौतिक गुणों के तीनों गुणों से, सत्व रजो तमो से जो बिल्कुल परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, तो उन्हें निर्गुण इसलिए बोला गया है। इसलिए इसको निर्गुण या अगुण भी कहा जाता है। ये सारे गुण जो है वो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं, सत्व रजो तमो के वो भौतिक गुण, और जो भगवान में है वो भगवान इन गुणों से परे हैं। तो इस प्रकार इसमें इस कुल मिला के इस वाले तात्पर्य में बताया गया है कि हमें जो ये ज्ञान है, हमें प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा, प्रमाणिक संस्था के द्वारा, शिष्य गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ज्ञान जो होता है वो व्यवहारिक है, और ये स्वयं जो भगवान ने दिया है वही ज्ञान हमें बिना मिलावट के प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें जब कभी भागवतम सुना है, तो ऐसे मतलब गुरु शिष्य परंपरा, जैसे अभी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा है, जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो समझ लो हमें उनका ही शुद्ध भक्त, उन्हीं का संग प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जुड़े हैं, तो हमें उन्हीं का संग प्राप्त है। तो हम अच्छे, मतलब इसे अच्छे प्रकार से समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये बताया गया है इसमें कि हमें प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा ही ये सुनना चाहिए, तभी हमें इसमें बिना मिलावट के हमें सब चीजें उसी प्रकार समझ आ जाएंगी जिस प्रकार भगवान ने बोली हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। राजा ने कहा, मैं जानने का उत्सुक हूँ, अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से संबंधित कथाएं निश्चित ही समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। सभी बोल सकते हैं पीछे पीछे। राजा ने कहा, राजा ने कहा, राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ, मैं मैं जानने का जानने का इच्छुक इच्छुक हूँ हूँ अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से अद्भुत अद्भुत शक्तियों शक्तियों से से संपन्न संपन्न श्री भगवान से भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही संबंधित संबंधित कथाएं निश्चय निश्चय ही ही
समस्त लोगों के समस्त लोगों के लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। प्राणियों के प्राणियों के लिए लिए शुभ शुभ है। है। तात्पर्य पढ़ सकते हैं। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी यह कल्याण प्रद है, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चुंगल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिष्य परंपरा के समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। तो इसमें अनुवाद में राजा परीक्षित जी बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि मैं जानने का इच्छुक कि अद्भुत शक्तियों से संपन्न श्री भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तो वो इस प्रकार जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार श्री भगवान की कथाएं समस्त लोगों के प्राणियों के लिए शुभ है। तो जो श्रीमद् भागवत है इसमें तो हमें पता ही है कि परमेश्वर की लीलाओं के बारे में मतलब बहुत अच्छे से वर्णन है इसमें पूरा इसमें भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ही मतलब इस लोक के असंख्य लोग हैं तो उसमें यही बताया गया कि प्रत्येक लोक के मतलब जैसे कोई भी प्रत्येक लोक के निवासी वाले जीव जो निवास करने वाले जीव के लिए भी मंगलकारी है। और जो लोग इससे जानते हैं कि किसी विशेष संप्रदाय से है जैसे हिंदुओं का ग्रंथ मानते हैं ऐसे करके बोलते हैं कई विशेष संप्रदाय से कोई संबंधित नहीं है क्योंकि ये इसमें श्री भगवान का विज्ञान उनके बारे में बताया उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो यह जो लोग ऐसा सोचते हैं वो वास्तव में वो अज्ञान में है उन्हें समझ नहीं है क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो ये समस्त लोगों के जीवों का कल्याण करने के लिए है। इसके द्वारा जो समस्त जो भक्त हैं उन्हें तो ये अत्यंत प्रिय है। पर ये जो जो भगवान के अभक्त हैं जो भगवान में रुचि नहीं रखते उनके लिए भी कल्याणप्रद है क्योंकि इसके द्वारा अगर इसका श्रवण कर लें अगर किसी मतलब भौतिकता में जैसे लोग होते हैं वो भी अगर इसको धीरे धीरे मतलब श्रवण करना आरंभ कर दें प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक स्रोतों के द्वारा जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे शील प्रभुपाद जी का संग और मतलब हमारे जो शिक्षा गुरु सभी के संग के द्वारा जो हम पढ़ रहे सुन रहे हैं तो हमारा भी इस प्रकार हमारा भी कल्याण हमारे लिए भी कल्याणप्रद है। और इसके द्वारा जो धीरे धीरे भौतिक भौतिक जो आसक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है और अभक्त लोग भी चुंगल से छूट सकते हैं। पर इसमें यह है कि मतलब श्रद्धा और मनोयोग से मतलब और शिष्य परंपरा प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा जो जब हम सुनते हैं तभी इस प्रकार हो पाएगा हमें लाभ हो पाएगा। तीसरे श्लोक में चलते हैं। हे हे परमेश्वर भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी आप मुझे किस कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। आप सभी भी पढ़ सकते हैं। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी हे परम हे परम भाग्यशाली भाग्यशाली सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी आप मुझे कृपा करके आप 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 मुझे 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 कृपा 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 करके 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 श्रीमद् भागवत सुनाते रहे श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत सुनाते सुनाते रहे रहिए जिससे मैं अपना मन परमात्मा जिससे मैं जिससे अपना मैं मन अपना मन मन परमात्मा 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 भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं भगवान भगवान श्री 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 कृष्ण कृष्ण में कृष्ण में में स्थिर 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 कर 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 सकूं 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 और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा
और इस इस प्रकार और इस प्रकार प्रकार भौतिक भौतिक गुणों से गुणों से सर्वथा सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। मुक्त होकर होकर तो अपना अपना यह सर्वथा शरीर मुक्त त्याग शरीर होकर सके। त्याग अपना ये सकूं। शरीर त्याग सकूं। ओहो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य। और ऐसा साहचर्य का अर्थ होता है कि भौतिक गुणों से मुक्त हो जाना। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भौतिक कलमश अंधकार के तुल्य है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कलमश को दूर करने वाला है। भौतिक गुणों का कलमश बार बार जन्मों तथा मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत सत्य होता है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार को हो चुका था, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम महाराज परीक्षित को राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था। अतः उन्होंने श्रीमद् भगवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हुए रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जो लोग वृत्ति के रूप में श्रीमद् भगवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के लिए दिव्य श्रवण करने की भिन्न होता है। महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका था। सकम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता। वो श्रीमद् भगवत को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निस्संदेह ऐसे श्रोता वृत्ति का वाचक से श्रीमद् भगवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भगवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने का समान लाभदायक है। माता जी विचार हाँ, धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। राखी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। विचारवान व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुने और व्यावसायिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सुनता रहे, जिससे वास्तव में श्री भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके और वह इस प्रकार मुक्त हो सके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकवाद के सर्व आकर्षण अंग हैं, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। वे श्री भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इसमें अनुवाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो महाराज परीक्षित थे, उन्होंने किस प्रकार मतलब सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि आप मुझे कृपया श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे उनका मन जो है परमेश्वर में निरंतर लगा रहे और वो श्री कृष्ण में अपना मन को स्थिर कर सके और इस प्रकार वो भौतिक संतुष्टियों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सके। क्योंकि उनके 7 दिनों बाद उन्हें श्राप मिला था, 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु होनी थी। तो इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में
पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और ऐसा सहचर्य का अर्थ है भौतिक गुणों से मुक्त होना। अगर हम श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा को पूर्ण रूप से तन्मय के साथ अच्छे से, बहुत अच्छे प्रकार से सुनते हैं, उनका अपने जीवन में उतारते हैं या अनुसरण करते हैं सभी चीजें, तो इस प्रकार हमें श्री कृष्ण का सहचर्य प्राप्त होता है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं और वो हमें, हम इस प्रकार धीरे धीरे करके भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, पहली पहली लाइन में प्रभुपाद जी ने बताया है। और भगवान जो श्री कृष्ण है सूर्य के समान है, तो अगर जहाँ भगवान है, सूर्य है, तो वहाँ अंधकार कैसे टिक सकता है। इस प्रकार जब हम धीरे धीरे करके अभी श्रीमद् भागवतम में रुचि करके इसको पूरी तन्मयता के साथ सुनेंगे, जो हमारे भौतिक कल्मश हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में अंधकार खत्म हो जाता है। और भगवान का ये ग्रंथा अवतार है, स्वयं श्री कृष्ण ही है। अगर उनका हमें संग प्राप्त है तो हमारे जो भौतिक गुण के कल्मश हैं वो सर्वथा दूर हो जाएंगे, धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे अपने आप ही। और जो भौतिक गुणों का कल्मश है, इसमें क्या होता है, बार बार जन्म तथा मृत्यु का कारण है। और भौतिक गुण से मुक्ति गुणातीत होना है। मतलब जब भौतिक गुणों के कल्मश रहते हैं तो बार बार जन्म मृत्यु जन्म और मृत्यु मिलती है। और अगर भौतिक गुणों से परे हो जाते हैं, अगर भगवान इसका श्रवण करते हैं, सुनते हैं, या हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे, तो हम गुणातीत, मतलब फिर हमारी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण जो महाराज परीक्षित ने, उनको पता लग चुका था, वो आत्म साक्षात्कार के पद पर चले गए थे। और जो शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के पश्चात श्री नारायण के स्मरण में निहित है। मतलब कि हम, सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया था कि जो असली है, असली सिद्धि तो वही है अगर हम नारायण श्री भगवान का हमेशा नाम स्मरण करते रहेंगे, तो हमारी मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब उस परम सिद्धि वही है कि हम निरंतर श्री भगवान में अपने आप को तल्लीन करें, उन्हीं के बारे में स्मरण रखें, उनका ही ध्यान करते रहें। तो ऐसे अगर मृत्यु भी होगी तो उससे भी हमें भय नहीं उत्पन्न होगा। जिस प्रकार महाराज परीक्षित को जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, तो उनको इस प्रकार का रियलाइजेशन प्राप्त हो गया था। अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय किया। जब उन्हें सुखदेव गोस्वामी ने बताया, तो उन्होंने उनका जिस प्रकार उन्होंने बताया था उसी को अनुसरण किया। और इसमें आगे बताया गया, जो लोग वृत्तिक रूप से, जो व्यापारिक, जैसे किसी लाभ की इच्छा से भौतिक अपने उसके रूप में भी अगर के रूप में जो श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज परीक्षित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न है। जो लोग अपने किसी भौतिक इच्छा के करने में या मतलब ऐसे सुनते हैं, उनकी तुलना महाराज परीक्षित से नहीं की जानी चाहिए। वो उनकी तुलना से बिल्कुल भी विपरीत है। क्योंकि महाराज परीक्षित तो उन्हें तो आत्म साक्षात्कार हो चुका था, और वो उन्होंने अपना घर बार सारा कुछ, जो उनकी भौतिक जो उपाधि थी, सब वो त्याग कर, इवन अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो भगवान की कथा को तन्मयता के साथ पूरे 7 दिन 7 रात उन्होंने सुना। तो इस प्रकार उन्हें पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये बताया गया कि जो ऐसे श्रोता जो वृत्तिवाचक है, मतलब जो अपने किसी काम की इच्छा से, भौतिक इच्छा से श्रीमद् भागवत सुनते हैं, कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं। मतलब उन्हें कुछ लाभ तो प्राप्त हो ही जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि जो एक सप्ताह का श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण,
जो आजकल की कथाएं हो रही है, एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करते हैं, जो ऐसे कथावाचक हैं, उनका श्रवण जो महाराज परीक्षित ने श्रवण किया था उसके समान लाभदायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल पूरी तन्मयता के साथ श्रवण किया था, पर आजकल का ऐसा नहीं है। तो ऐसे तुलना नहीं की जा सकती। और विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुने। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे प्रमाणिक गुरुओं के शरण ग्रहण करनी चाहिए, और उन्हीं से ही हमें साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। हमें परंपरा में ही इसको सुनना चाहिए। और जो किसी व्यापार की दृष्टि से जैसे वो श्रीमद् भागवत साप्ताहिक करते हैं, तो वो मतलब अपना भौतिक भौतिक लाभ के तौर पर जब सुनाते हैं, तो इस प्रकार की जो कोई भी कथा सुनेगा तो इसका वास्तविक लाभ नहीं होगा। और इसको बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इस प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में श्री भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो और इस प्रकार मुक्त हो सके। अगर हम जीवन के अंतिम समय तक श्रीमद् भागवतम को सुनते रहेंगे प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा, गुरु परंपरा से, तो हम भगवान की धीरे धीरे करके हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम भगवान की दिव्य संगति में रह रहे हैं, हमें अनुभूति होने लगेगी और इस प्रकार मुक्त हो सकेंगे। तो अगर हम ऐसे, इसमें लास्ट लाइन में बताया गया है कि जो पहले बताया, यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार, जो भौतिकवाद के सर्वआकर्षक अंग है, पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। उन्हें वो पहले ही भौतिकवादी तो त्याग चुके थे, पर उन्हें भौतिक शरीर के प्रति भी सचेत थे। वो भगवान का निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे, क्योंकि अभी भी भौतिक शरीर है, अर्थात जन्म मृत्यु का, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। और इस प्रकार उन्होंने 7 दिन 7 रात निरंतर सुखदेव गोस्वामी जी से कथा सुनी और इस प्रकार वो मुक्त हो गए। तो इसमें भी यही बताया गया है कि हमें प्रमाणिक गुरु के द्वारा, प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा ही भागवतम का निरंतर श्रवण करना चाहिए। अगर ऐसा श्रवण करेंगे तो हम धीरे धीरे इस भौतिक कलमश से दूर हो जाएंगे और अंत में हमें श्री भगवान का सानिध्य भी प्राप्त होगा। धीरे धीरे हमें अनुभूति होगी कि हम भगवान के संग में हैं। अगर हम इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों से अगर सुनेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे नहीं होते कि वो किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सके। पर जो प्रमाणिक स्रोत है, प्रमाणिक परंपरा है, वो आत्म साक्षात्कार के पद तक होते हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार किया होता है, और वो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकते हैं। जिस प्रकार शील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनका संग हमें प्राप्त, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम धीरे धीरे ऐसे इस जो भौतिक संसार है इससे हम धीरे धीरे निकल सकेंगे और भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा सभी को। यहीं तक रखते हैं, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना। हरे कृष्णा सभी को।